बड़ी खबर इस वक्त की आगरा से मिल रही है, जहां दबंगों ने दारोगा की गोली मारकर हत्या कर दी है। विवाद की सूचना पर दारोगा प्रशांत मौके पर पहुंचे थे। दो भाइयों के बीच आलू खुदाई को लेकर विवाद हुआ था। मौके पर दारोगा को देखकर छोटे भाई ने फायर कर दिया। खंदौली के नहर्रा गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो एक दारोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल आलू की खुदाई को लेकर दो भाइयों में झगड़े की सूचना पुलिस को मिली और इस सूचना को पाकर दारोगा मौके के लिए निकले, लेकिन जैसे ही दारोगा मौके पर पहुंचे, छोटे भाई ने फायर कर दिया और दारोगा की गोली मारकर हत्या कर दी। और इसमें अपडेट ये है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। तो दारोगा की हत्या पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और पीड़ित परिवार को 50 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का भी ऐलान किया गया है। तो ये अपडेट, ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। दारोगा की गोली मारकर दबंगों ने हत्या कर दी और इस मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया है, दुख जताया है इस घटना पर और 50 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ दारोगा के परिवार में किसी एक को नौकरी भी दी जाएगी, ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। बहरहाल पूरा मामला क्या है ये आप समझ लीजिए। दरअसल आगरा के एक छोटे से गांव में दो भाइयों में आलू की खुदाई को लेकर विवाद हुआ, झगड़ा बढ़ा, पुलिस को इत्तला की गई, लेकिन सूचना पाकर जैसे ही दारोगा मौके पर पहुंचे, वैसे ही छोटे भाई ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें दारोगा की गोली लगने से मौत हो गई। और मेरे सहयोगी विवेक त्रिपाठी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? इसकी जो सूचना है वो लखनऊ तक पहुंच गई है और मुख्यमंत्री ने दुख भी इस पूरी घटना पर जताया। चलिए विवेक से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे और इस बड़ी खबर पर जानकारी लेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक ऐसी वारदात सामने आ रही हैं, जिस पर दबंग, जिसमें बदमाश पुलिस पर हमला कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पुलिस के इकबाल को लेकर सवाल खड़े करती है। वो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर देती है कि क्या दबंगों में अब पुलिस का खौफ नहीं है? क्योंकि जब खाकी वर्दीधारी ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। और एक बार फिर से विवेक से जुड़ने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विवेक, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी प्राची, आवाज मिल रही है आपकी। विवेक, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि देखिए, घटना जरूर आगरा में हुई है, लेकिन इसकी जो गूंज है अब लखनऊ में भी सुनाई देगी। क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे और फिलहाल सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है? जी, मुख्यमंत्री ने इस घटना पे बेहद शोक व्यक्त किया है, संवेदनाएं व्यक्त की हैं। जो मृतक दरोगा हैं प्रशांत कुमार, उनके परिवार वालों के प्रति संवेदनाएं जताई हैं। उन्होंने 50 लाख रुपए का जो आर्थिक मदद होती है, मुआवजा होता है, उनके परिवार वालों को देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो मृतक आश्रित है परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी और शहीद दरोगा, उनको शहीद का दर्जा दिया है। शहीद दरोगा की स्मृति में जो आगरा में एक सड़क का नाम भी रखा जाएगा। इस मामले में मुख्यमंत्री ने डीजीपी से भी बात की है, डीजीपी को बताया, उनको निर्देश दिए हैं कि इस तरह की लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, इसके पहले एटा में जो घटना हुई है, आगरा में हुई है और अभी कानपुर देहात में पुलिस पर हमला हुआ था, बिकरू कांड में भी 8 पुलिस वाले मारे गए थे। लगातार इस तरह की जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं और उनका जो एक खाकी का इकबाल है वो कटघरे में है, वो सवालों के घेरे में है। इसको लेकर सरकार बहुत संजीदा है और पुलिस अधिकारियों की जो सक्रियता है, सख्ती है, जो उनका जो एक अपराधियों से लड़ने का, जूझने का, निपटने का जो तरीका है, उसको लेकर भी कटघरे में खड़ी हुई है। पूरा सिस्टम कटघरे में खड़ा हुआ है छोटी से छोटी घटनाओं को लेकर। जैसे आज जो प्रशांत कुमार और सिपाही चंद्रसेन छोटे से घटना पे गए थे, एक शिकायत, मामूली शिकायत थी, दो भाइयों के बीच में आलू की फसल को लेकर जो विवाद था, उस पे वो समझौता कराने गए थे। और इतनी छोटी सी बात पे अगर किसी दरोगा को या खाकी के किसी नुमाइंदे को उस पर हमला हो जाता है, उसको गोली मार दी जाती है, तो ये बड़ा सवाल है। ये खाकी को लेकर तमाम चीजें कटघरे में हैं और ये बड़ा सवाल है कि आखिर छोटे छोटे मामले में लोग। हमारे साथ देखिए नितिन, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं जो ताजा अपडेट हमें बताएंगे। नितिन, जरा ताजा अपडेट आप बताइए। इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है? कई सारी टीमें गठित कर दी गई हैं और जो आरोपी विश्वनाथ है
वो उसको पकड़ने के लिए कई सारी टीमों का गठन कर दिया गया है। दरअसल थाना खदौली क्षेत्र में सादाबाद जो हाथरस का एक तहसील है उससे लगता हुआ जिला पड़ता है नेहरा, और वहां की घटना है। शाम को दरअसल ये विवाद हुआ है विश्वनाथ और शिवनाथ ने थाना खनौली फोन किया और कहा कि मेरा भाई मेरे ही आलू को जो खेत में पड़े हुए हैं उसको निकलने नहीं दे रहा है, तमाम जो मजदूर हैं उनको धमका रहा है। तो जो सब इंस्पेक्टर है प्रशांत कुमार, जो 2015 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं, एक सिपाही चंद्रसेन के साथ जब वहां पहुंचते हैं तो उसी दरमियान जो लगातार हमलावर स्थिति में नजर आता है विश्वनाथ और विश्वनाथ में इस बात को लेकर विवाद है कि जो उनके पिता हैं वो लगातार शिवनाथ को फेवर करते हैं, और इसको लेकर कहीं ना कहीं विश्वनाथ में इस बात को लेकर लंबे समय से नाराजगी थी। उनका लगता है उनका ये विश्वनाथ का ये कहीं ना कहीं मन में इस बात की खटक रहा था कि मेरे एक भाई को ज्यादा फेवर करवा की तरफ से किया जा रहा है। पर इसी क्रम में जब आलू नहीं निकलने दिए जा रहे थे मैड से, तो उसके बाद एक कंट्रीमेड पिस्टल से वो लगातार मतलब आक्रामक की स्थिति में नजर आया। जब पीछे पुलिसकर्मी भागे तो एक गोली उसके सब इंस्पेक्टर की गर्दन में लगती है और उनको आनंद फानंद में जब अस्पताल ले जाया जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। छतारी खुर्जा बुलंदशहर के रहने वाले हैं कि मृतक जो शहीद हुए हैं प्रशांत कुमार यादव, और आगरा के कई सारे थानों में उनकी पोस्टिंग रही है। और अब इस मामले में आपसी भाइयों के विवाद में इतना तूल पकड़ लिया कि एक पुलिस के पुलिसवाल को एक बार फिर से चुनौती देने की कोशिश की गई है। बड़ी गंभीर घटना है। संज्ञान लिया है और 50 लाख का मुआवजा दिया। इसके साथ ही जो उनके पैतृक जो गांव है वहाँ सड़क का नाम भी उनके नाम पर होगा और इंडिपेंडेंट को नौकरी भी दी जाएगी। एडीजी ठीक है नितिन, लेकिन देखिए इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया, एक छोटा सा विवाद जिसमें खाकी वर्दीधारी पर हमला कर दिया गया। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हो पाई है? क्या जो आरोपी है वो गिरफ्त में आ पाया है? इसकी कोई सूचना मिल पाई है पुलिस को? अभी लगातार कई सारी टीमों की लगातार पूरी तरह से प्लानिंग के साथ काम कर रही है। आसपास के गांवों में लगातार नाकेबंदी कर दी गई है। लगातार जो हाथरस का लगता हुआ जो बॉर्डर है वहां भी पुलिस चेकिंग चल रही है। एक एसपी सिटी रोहन बोत्रे को सर्विलांस पर लगा दिया गया है कि आखिरी दौर में किस किस से विश्वनाथ ने बात की है, वो किस किस के संपर्क में है। तो सर्विलांस के जरिए भी, क्योंकि वो अब लगातार भाग रहा होगा वो आरोपी, और ऐसे में जिस जिससे बात करेगा पुलिस उसको अपने रडार पर लिए हुए। तो ऐसे में एडीजी जोन राजीव कृष्णा का कहना है कि हम जल्द ही उस अपराधी को जल्द ही वो हमारे गिरफ्त में होगा। कुल मिला के ये बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से विकास दुबे पकड़ रहा हो, या इसके बाद अभी हाल ही में कासगंज की जो घटना हुई है, अवैध शराब माफिया मोती और उसके भाई का एलकार और मोती का एनकाउंटर में भले ही देर कर दिया, लेकिन उसने भी जिस तरीके से एक वहां सिपाही की हत्या की। बिल्कुल नितिन, देखिए बहुत सारे सवाल इस वारदात ने खड़े कर दिए हैं। एक बार सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को एडीजी जोन आगरा का क्या कुछ कहना है। ये गांव नहर्रा थाना खंदौली का एक गांव है। यहाँ पर ये दो भाई विश्वनाथ और शिवनाथ, इनका आपस का विवाद था इनका, जिसमें खेत से आलू निकालने का कोई विवाद था। शाम को इस बारे में थाने पर जो शिवनाथ था उसने सूचना दी कि विश्वनाथ उनके आदमियों को धमका रहे हैं और उनको आलू की हार्वेस्टिंग नहीं करने दे रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल जो सब इंस्पेक्टर थे और श्री प्रशांत और कांस्टेबल चंद्रसेन ये तत्काल यहाँ पर गांव में आए। पुलिस को देख करके जो अपराधी है, अभियुक्त है इसमें विश्वनाथ, उसने भागना शुरू किया। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों ने ही बहुत ही बहादुरी का परिचय देते हुए उसको चेस किया। जब वो पास में पहुँचे तो उसके पास कोई एक इलीगल कंट्री मेड वेपन होगा, उसने फायर एक राउंड किया, जिससे कि उसके गले में गोली लगी और उसकी हमारे साथी जो थे सब इंस्पेक्टर वो शहादत को प्राप्त हुए। ये बहुत ही दुखद घटना है। दोनों भाइयों का विवाद था और इस दुखद घटना पर जो भी अभियुक्त है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आप एडीजी जोन को सुन रहे थे। अब सवाल यह है कि आखिर खाकी का इकबाल क्यों खत्म हो रहा है। मेरे सहयोगी विवेक त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, देखिए सबसे बड़ा सवाल जो इन वारदातों के बाद खड़ा होता है वो ये कि इतनी सख्ती की जा रही है, तमाम तरीके के एहतियात बरते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी खाकी का जो इकबाल है वो कायम क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों छोटे छोटे विवाद में भी खाकी पर हमला हो जा रहा है? आप सही कह रही हैं प्राची। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बिकरू कांड के बाद ये जो मैसेज गया था, पुलिस ने जिस तरह से बिकरू कांड में
लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। जो आरोपी थे उनको इनकाउंटर किया, उनके किसी को इनकाउंटर में मारा गया, किसी को पैर में गोली लगी तो किसी को जेल भेजा गया। लेकिन इतनी तगड़ी कार्रवाई के बाद, इतनी सख्त कार्रवाई के बाद भी ये सवाल बड़ा है कि उसके बाद भी छोटे छोटे मामलों को लेकर आखिर अपराधी या सामान्य लोग, आज जो घटना हुई है वो लड़के दोनों भाई सामान्य हैं, एक गांव के लड़के हैं और उसमें एक जो विश्वनाथ है उसके खिलाफ बता रहे हैं कि 2-4 मुकदमे हैं छोटे मोटे मारपीट के। लेकिन इतना बड़ा दुस्साहस आखिर कैसे हो गया, आखिर उनके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि कोई दरोगा मौके पर आता है और उसको वो गोली मार देते हैं? ये बड़ा सवाल है। ये पुलिस की तैयारियों के ऊपर भी बड़ा सवाल है। छोटी छोटी मामलों में अगर पुलिस इस तरह से जाके वहां पर पिटेगी, बिल्कुल। देखिए विवेक, खौफ क्यों नहीं है खाकी का, ये बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं अब इसे जरूर जांचा परखा जाए और उस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि एक के बाद एक यूपी से ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं। शुक्रिया बहरहाल आपका विवेक, तमाम जानकारी के लिए।